पंचांग के अनुसार काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में 5:10 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत हुई। चंद्र ग्रहण से ठीक पहले ही काशी में छोटे बड़े मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। ग्रहण काल में भक्तों को मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। ग्रहण काल के कुप्रभाव से बचने के लिए इस समय पूजन मंत्र का जाप विशेष फल मिलता है। भक्तजन मंदिरों के बंद कपाट के सामने खड़े होकर के पूजन अर्चन करते दिखे। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्रीमती वंदना पांडे प्रख्यात ज्योतिष परिवार की परंपरा से हूँ। आज मैम ग्रहण लगा हुआ है, इस ग्रहण का क्या प्रभाव है और ये कब से कब तक लगा है? आज देखिए 2020 जुलाई के बाद से ये दूसरा चंद्र ग्रहण लगा है, जो कि कार्तिक मास में ये दूसरा ग्रहण है। एक ही चांद्रमास में ये दूसरा ग्रहण है, तो ये विशेष प्रभाव का है और ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। इसमें लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ग्रहण काल एक तरीके से कहा जाए तो दोष भी है, लेकिन हम इसको बहुत सकारात्मक रूप में देखें कि ये साधना का समय होता है, भगवान को प्रसन्न कर लेने का। इस समय जो भी हम पूजा पाठ करेंगे, जिस मन स्थिति में रहेंगे, वो उन सारी चीज़ों का हमें कई गुना फल मिलेगा। तो अब चूंकि चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा मन से जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस समय में विशेष कर ये ध्यान रखना चाहिए कि सकारात्मक विचारों से व्यक्ति जुड़ा रहे, कुछ धर्म कृत्य करे। और कुंडलियों ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो जिसकी कुंडली में पहले ही चंद्र ग्रहण है, ग्रहण योग बना हुआ है, या फिर चंद्रमा निम्न राशि में बैठा हुआ है, इस तरीके का कोई दुर्योग यदि चंद्रमा से जुड़ के आ रहा है, तो उनको और विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। शिव जी की आराधना करें, मानस पाठ करें, सप्तशती के कुछ अच्छे श्लोकों का जप करें, तो इसमें बहुत सिद्धियां भी मिल जाती हैं जल्दी। किन किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए इस ग्रहण में? देखिए, सावधानी तो सभी को, कोई ऐसी विशेष ये घटना नहीं है, ये तो खगोलीय घटना है, प्रायः घटित होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सावधानी में ये बरतना चाहिए आदमी को कि जिसकी राशि पर ठीक नहीं है वो ग्रहण ना देखे। और जैसे वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए बंधन नहीं है, बालकों के लिए बंधन नहीं है, गर्भवती महिलाओं के लिए बंधन नहीं है। अगर मैम बात किया जाए तो गर्भवती महिला को इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, गर्भवती महिला को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर में चूंकि 70% से ज्यादा जल तत्व होता है, चंद्रमा जल का प्रतिनिधित्व करता है, और गर्भस्थ शिशु भी द्रव पदार्थ में जल ही के इर्द गिर्द रहता है वो। तो जिस तरह से चंद्र ग्रहण का प्रभाव समुद्र पे पड़ता है, वैसे ही उदरस्थ शिशु पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कहा यह जाता है कि माता को बहुत मन से बहुत सात्विक, बहुत सशक्त होना चाहिए, ताकि उसका अच्छा असर पड़े। अच्छे धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। मैं पंडित श्यामधर शास्त्री, वाराणसी से। श्यामधर जी, आज किस प्रकार का ग्रहण लगा है और कब से कब तक ये लगा है? यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। यह दिन में पूरे विश्व की मैं पहले बात कर लूं, फिर काशी की मैं बात करूंगा। पूरे विश्व में ये आज यानी 8 नवंबर 2022 को दोपहर में 1:38 पर प्रारंभ हुआ है, 4:29 पर मध्य होगा और 6:29 पर मोक्ष होगा। खासकर वाराणसी की अगर बात करें तो यह चंद्र ग्रहण सायं 5:10 से प्रारंभ होकर के और 6:19 तक रहेगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे का होता है, यानी मंदिर का कपाट प्रातः 8:09 पर बंद हो जाता है। इसमें लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? विशेषकर देखिए, सावधानी के रूप में जो ग्रहण काल होता है, क्योंकि धर्म कहता है कि नियमतः सूतक काल यानी प्रातः 8:09 के बाद भोजन, अन्न, जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन बालक, वृद्ध और गर्भवती स्त्री के लिए ऐसा कोई निषेध नहीं है। विशेषकर जो गर्भवती स्त्री होती है उसके ऊपर ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों को अपने गर्भ पर या अपने उदर पर गोबर का लेपन करना चाहिए। और साथ ही जो गर्भिणी हो उनको ज्यादा अपने पास चाकू, छुरी, इस तरीके का कोई काटने योग्य सामान नहीं रखना चाहिए। इससे पेट में जो उदर में पल रहा संतान होता है उसके लिए दिक्कत होता है।
ऐसा भी मान्य है कि मतलब सुनने में आता है कि गर्भवती स्त्री अगर उंगली अपनी पुटका दे तो कुछ टेढ़ा हो जाता है, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल, इन सब चीजों का पूर्णतया प्रभाव पड़ता है। महाभारत काल में जैसे उत्तरा के गर्भ की स्थिति हुई थी, उस तरीके से देखने को मिलता है। तो चूंकि होता कि आप चंद्र ग्रहण, इसको आज हम चर्चा कर दें कि ये जो चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा का जो कटान बिंदु होता है, यहाँ पर केतु होते हैं। जब केतु सामने की तरफ आ जाते हैं तो वहीं ग्रहण दोष हो जाता है। क्योंकि इसका कहानी सूर्य मंथन से लेकर के, समुद्र मंथन से। गुरु जी, बात किया जाए तो अगर चंद्र ग्रहण जब खत्म होता है तो उसके बाद लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, ग्रहण के समाप्ति के बाद प्रत्येक मनुष्य को, जो मनुष्य है, क्योंकि चंद्रमा का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो हमारी मन में स्थिरता हो, एकाग्रता हो, इसलिए ग्रहण के समाप्ति के बाद, यानी काशी में 6:19 के बाद और विश्व में और जगह 6:29 के बाद ग्रहण का स्नान करना चाहिए। उसके बाद यथाशक्ति दान करते हैं। अगर चूंकि चंद्र ग्रहण है, सफेद वस्तु का दान देते हैं तो विशेष लाभप्रद होता है। वाराणसी से सुशील चौरसिया की